प्रेम से बोलिए धन जी। आपसे करवत प्रार्थना है कि दास के निरंकारी भक्त YouTube चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और दास का भी उत्साहवर्धन करें। इस चैनल में आपको संपूर्ण हृदय वाणी के साथ साथ अनेकों गीत, भजन और विचार भी समय समय पर उपलब्ध होंगे। इसी भावना के साथ आपसे दास निवेदन करता है कि इसको खूब शेयर करके जगह जगह पहुंचाएं, बड़ी कृपा होगी। प्रेम से बोलिए धन्यवाद। एक तू ही निरंकार, एक ईश्वर के बोध बिना ना मन उजला हो पाता है। बोध अगर हो जाए तो फिर दूर अंधेरा जाता है। काम क्रोध से भरा हुआ ये तेरे मन का आंगन है। कहाँ पे ईश्वर आ बैठेगा, मैला तेरा आसन है। मैले मन से स्वागत कैसे ईश्वर का कर पाएगा। मैले मन में उजला ईश्वर सोच कि कैसे आएगा। ज्ञान गुरु का पाने से ही मन निर्मल हो जाएगा। कहे हर देव बसेगा ईश्वर, मन मंदिर बन जाएगा। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। एक ईश्वर के बोध बिना ना मन उजला हो पाता है। सत्संग प्यार से बोलिए धन्यकार जी। अभी आपने संपूर्ण हृदय वाणी का 59 नंबर शब्द श्रवण किया और इस शब्द में ईश्वर के बोध की बात कर रहे हैं, मन को उजला करने की बात कर रहे हैं। जब तक ईश्वर की जानकारी या ईश्वर का बोध नहीं होता तब तक ये मन उजला नहीं हो पाता है, नहीं हो सकता है। साफ शब्दों में सदगुरु बाबा जी ने कहा है जी, बोध अगर हो जाए तो फिर दूर अंधेरा जाता। कहते हैं जब परमात्मा ईश्वर का बोध हो जाता है तो मन के सारे अंधियारे स्वतः ही दूर हो जाते हैं। जब रोशनी होती है तो अंधकार अपने आप चला जाता है। ठीक इसी प्रकार से ज्ञान की रोशनी जब गुरु की कृपा से होगा तभी तेरे जीवन से अंधियारा जाएगा जी। काम क्रोध से भरा हुआ ये तेरे मन का आंगन है। कह रहे काम क्रोध वासनाओं से भरा तेरा मन का आंगन है। और मन का आंगन अगर गंदगी से भरा है, काम क्रोध से भरा हुआ है तो फिर क्या होगा। मन का आंगन ही खराब है, मैला है, कुचैला है तो फिर जीवन का रस कैसे मिलेगा। आगे क्या कह रहे जी, कहाँ पे ईश्वर आ बैठेगा, मैला तेरा आसन। कह रहे ईश्वर कहाँ पर आकर बैठेगा, मैला तो तेरे मन का आसन ही है। मन में अगर गंदगी भरी हुई है, देखो आपने देखा होगा कभी कुत्ते को बैठते हुए। कुत्ता जब बैठता है कहीं तो अपने दुम से साफ करता है और मुंह से फूंक कर उस गंदे स्थान को साफ करके तब एक कुत्ता बैठता है। कभी आप देख लेना कुत्ते को बैठते हुए, कुत्ता ऐसे करता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं काम क्रोध से भरा हुआ ये मन का आंगन है, कहाँ पे ईश्वर आ बैठेगा, मैला तेरा आसन है। तेरा आसन ही मैला है। जब एक कुत्ता नहीं बैठ सकता गंदी जगह पर, वो भी फूंक कर तुमसे साफ करके बैठता है, तो परमपिता परमात्मा ईश्वर तेरी मैले कुचैले आसन पर कैसे विराजमान होगा, ये बात कह रहे हैं जी। मैले मन से स्वागत कैसे ईश्वर का कर पाएगा। अरे बंदे, अरे इंसान, तू मैले मन से परमात्मा ईश्वर का स्वागत कैसे कर पाएगा। परमात्मा का तू स्वागत और भी नहीं कर सकता इस मैले मन से। इसलिए सबसे पहले मन को साफ करना नितांत आवश्यक है। और मन साफ कैसे होगा वो भी इस आगे जिक्र किया है जी। मैले मन में उजला ईश्वर सोच कि कैसे आएगा। कह रहे हैं इस मैले मन में ईश्वर कैसे आएगा, जब तक मन ही उजला नहीं होगा तब तक ईश्वर परमात्मा तेरे मन में नहीं आ सकता। क्या कह रहे हैं आगे जी, ज्ञान गुरु का पाने से ही मन निर्मल हो जाएगा। कह रहे अगर तू मन को निर्मल करना चाहता है तो एक मात्र साधन है गुरु का ज्ञान। ज्ञान गुरु का पाने से ही मन निर्मल हो जाएगा। जब ज्ञान मिल जाता है
तो ये मन निर्मल हो जाता है। जी कहे हर देव बसेगा ईश्वर, मन मंदिर बन जाएगा। फिर अंत में फैसला कर रहे हैं कि ये ईश्वर फिर बस जाएगा हृदय में। जब हृदय में बन जाएगा तो मन मंदिर बन जाएगा। और सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज ने स्पष्ट रूप से कहा, ब्रह्म ज्ञानी संत भक्त महात्मा चलते फिरते तीर्थ हैं। कितनी सुंदर बात कही, चलते फिरते तीर्थ हैं। और भी एक उदाहरण आपने सुना, किसी घर का बड़ा उद्घाटन हो रहा था, सांसारिक परिवार थे, निरंकारी परिवार का घर था और संसारी लोग भी बहुत सारे आते हैं जानते हैं ऐसे समारोह में। वहाँ पर कोई उनको इष्ट देवता की कोई मूर्ति नज़र नहीं आ रही थी। स्वयं सदगुरु माता सविंदर हरदेव जी भी मौजूद थे बाबा जी के साथ। तो किसी ने प्रश्न किया तो वहाँ पर यही बात कही, ये संत चलते फिरते तीर्थ हैं, ये संत हैं, ये भक्त है, महात्मा है, ब्रह्म ज्ञानी है। और ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार स्वयं ईश्वर होता है। इसलिए ब्रह्म ज्ञानियों का सत्कार करते जाएं। प्रेम से बोलिए धन निरंकार जी।